जब श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को यूएई में गर्मी फील होने लगे तो आप समझ जाएं कि बात कुछ और है। एशिया कप के बारे में मुसलसल खबरें आती चली जा रही हैं और लम्हा एशिया कप की अपडेट चेंज होती जा रही हैं। आज दोपहर तक एशिया कप की अपडेट कुछ और थी और अब इस वक्त अभी जो रिसेंटली अभी खबरें मौसूल हुई हैं उस अपडेट में ये तमाम चीजें चेंज हो गई हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट है, एशिया कप कहां होने वाला है, कैसे होने वाला है, होगा या नहीं होगा, आज के व्लॉग में इन सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कहानी ये थी कि पीसीबी ने एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया था जिसमें ऑफर की थी कि इंडिया अपने मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू यानी यूएई में खेल ले और बाकी जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में हो। लेकिन इंडिया इस पे राजी नहीं था। इंडिया ये चाह रहा था कि ये पूरा टूर्नामेंट जो है न्यूट्रल वेन्यू पे हो, जबकि पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत में ये पूरा टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पे लेके नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन उसके बाद कल से इंडियन मीडिया ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया था एशिया कप का पाकिस्तान में होना नामुमकिन है। और आज ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आई कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने न्यूट्रल वेन्यू पे क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने जो वजह बयान की है वो बड़े मजे की है। उन्होंने कहा है कि सितंबर में यूएई में बहुत गर्मी होती है, लेकिन इस गर्मी का क्या करें जालिम। अभी सन 2022 में बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पीरियड सितंबर में एशिया कप यूएई में हुआ था और इससे पहले 2018 में ओडीआई का एशिया कप भी जो है वो इसी तारीखों में इन्हीं वेन्यूज पे हुआ था। लेकिन अब पैसे की, हो सकता है पैसे की भी कहते हैं ना, लोगों को गर्मी आ जाती है। ये पैसे की गर्मी है या कुछ पॉलिटिक्स है या इंडिया जो कि क्रिकेट में इस वक्त जो है ना इसका सिक्का चलता है, जाहिर है आईसीसी जो है वो इंडिया के कहने पे चलती है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जिनके शाह साहब जो है वो खुद भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, तो वहां पे तो जाहिर है हर बात इंडिया की चलेगी। और बजाहिर ऐसा लगता है कि इंडिया ने बांग्लादेश और श्रीलंका को कन्विंस कर लिया है और अफगानिस्तान ने यहाँ पे अलबत्ता अपना जो स्टांस है वो बिल्कुल न्यूट्रल रखा है। लेकिन इससे आगे की अपडेट मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, ये समझिएगा कि यही अपडेट है। श्रीलंका असल में खुद पूरा के पूरा टूर्नामेंट अपने श्रीलंका में होस्ट कराना चाह रहा है। उसने पाकिस्तान को एक ऑफर की है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका शिफ्ट हो जाए, जबकि होस्टिंग राइट्स ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान के पास ही रहे, पाकिस्तान ही उसके तमाम रेवेन्यू और तमाम सब कुछ जो है उसके राइट्स पाकिस्तान के पास हो और वेन्यू यानी स्टेडियम्स जो है वो श्रीलंका के इस्तेमाल हो। श्रीलंका इस वक्त चाह रहा है कि किसी तरीके से उसके मुल्क में जो टूरिज्म का जो सनत है वो हो, और अगर उनको इस वक्त ये एशिया कप मिल जाता है तो यकीनन वहां पे फुटफॉल बढ़ेगा। जबकि पीसीबी जो है वो इस प्रॉब्लम में है कि वो इस एशिया कप को पाकिस्तान में कराना चाहता है। नजम सेठी साहब जो हैं वो इस बात का क्रेडिट लेते नहीं थकते कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में सारा काम उनका है। जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, फिर श्रीलंका, फिर पीएसएल और इसी तरह से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और तकरीबन तमाम इंटरनेशनल टीमें जो हैं पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। कोई भी टीम पाकिस्तान में आने से रिलुक्टेंट नहीं है। इंडिया की जो वजह है वो उनके अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो जाहिर है नजम सेठी साहब इस चीज से कैसे बैक कर सकते हैं कि पाकिस्तान में एशिया कप ना हो। अब श्रीलंका की ऑफर के बाद नजम सेठी साहब ने अब एक और आखिरी हाइब्रिड मॉडल पेश किया है। ये हाइब्रिड मॉडल पेश करने के बाद इत्तलात ये हैं कि साथ ही ये भी कह दिया गया है कि अगर इस हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं किया गया तो पाकिस्तान इस एशिया कप से बाइकाट कर जाएगा। और ये हाइब्रिड मॉडल ये है कि पूरा एशिया कप जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो, लेकिन 4 शुरू के जो मैचेस हैं वो कम से कम पाकिस्तान में हो जाएं। जिस तरह से सेठी साहब जो हैं वो बैक जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो 4 मैचेस पे आ गए हैं। हो सकता है कि आखिर में वो सिर्फ इस बात पे रजामंद हो जाएं कि ओपनिंग सेरेमनी और एक मैच पाकिस्तान में करा दिया जाए, उसके बाद बाकी पूरा टूर्नामेंट जो है वो यूएई में करा दिया जाए। अफगानिस्तान की टीम ने जो है ना इस बारे में अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है। उनको इस चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, इंडिया में होगा, यूएई में होगा, श्रीलंका में होगा या बांग्लादेश में। उनको इस चीज से ज्यादा दिलचस्पी है कि ये किसी भी मुल्क में हो, बहरहाल इन्हीं तारीखों में हो, इसलिए उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये टूर्नामेंट कहां होता है।
पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाता है तो वो उसमें भी राजी हैं, अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पे जाता है तो वो उस पे भी राजी हैं। तो हो सकता है और कोई नहीं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक मैच। लेकिन प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल एक पूल में है, यानी पाकिस्तान अगर ज्यादा से ज्यादा कोई ओपनिंग मैच पाकिस्तान में हो सकता है तो पाकिस्तान और नेपाल का होगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी सूरत में किसी भी रूल को अप्लाई किया जाए। तो देखते हैं, लेटेस्ट अपडेट ये चलती चली जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में जाने के लिए तो तकरीबन रजामंद हो ही चुका है, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से मशरूत कर दिया है, इसलिए एशिया कप का वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक अब नहीं है। एशिया कप अपनी तारीख में होगा, जहां तक मुझे लगता है एशिया कप अपनी तारीखों में ही होगा, और अब मुझे लग रहा है कि एशिया कप श्रीलंका में होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ, शुक्रिया।